Welcome, my dear students. We are discussing exercise of our topic respiration in organisms. We have already completed up to question number 3. Today we shall discuss from question number 4. Question number 4 is of your textbook on page number 136. Question number 4 goes, why do we often sneeze when we inhale a lot of dust-laden air? क्वेश्चन नंबर है कि हमें छींक क्यों आती है व्हेन वी इनहेल डस्ट लेडन एयर, जब हम गर्द वाली हवा अंदर लेते हैं। तो आंसर इज व्हेन वी इनहेल डस्ट लेडन एयर डस्ट इरिटेट्स नोज। जो हम ये गर्द वाली हवा अंदर लेते हैं उससे क्या हमें होता है, तकलीफ होती है, थोड़ी सी इरिटेशन होती है हमारी नोज में। एज रिफ्लेक्सिव एक्शन, एज अ रिफ्लेक्सिव मैकेनिज्म फॉर दैट डस्ट इज थ्रोन आउट थ्रू स्नीजिंग। ये डस्ट हम बाहर निकालते हैं। इट्स रिफ्लेक्सिव एक्शन, इट्स इनवॉलंटरी एक्शन दैट इट हैपन्स ऑटोमेटिकली बाय अल्लाह's ग्रेस दैट वी थ्रो दिस आउट थ्रू स्नीजिंग। छींक से हम ये बाहर निकालते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। 3 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। फिल 1/3 ऑफ ईच विद वाटर। थोड़े से हाफ से ज़्यादा इसको हमने फिल करना है पानी से। लेबल ABC, उसको ABC से लेबल करना है तीनों को। कीप स्नेल इन टेस्ट ट्यूब। ए वाली टेस्ट ट्यूब में स्नेल रखना है। B एंड C में वाटर प्लांट। कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। C में बोथ ये रखने हैं। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाइस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बोलना है कि किस वाले में हाइस्ट कंसनट्रेशन, ज़्यादा मिकदार होगी, तादाद होगी कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट आंसर इज टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाइस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट ट्यूब ए में ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी बिकॉज टेस्ट ट्यूब ए विल हैव स्नेल। इसमें स्नेल है विच एक्सपेल्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड तो इनटू द ट्यूब। तो इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि दैट इन रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स द एनिमल्स ऑलवेज एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। That is why test tube A would have more concentration of carbon dioxide. In test tube C, there is a plant which will inhale carbon dioxide to decrease its concentration in test tube C. So test tube C में decrease होगी ये concentration of carbon dioxide because plants always inhale carbon dioxide. तो क्वेश्चन नंबर 6, टिक मार्क द करेक्ट आंसर। हमने टिक लगाने हैं। A, in cockroaches air enters through the one lungs, 2 gills, 3 spiracles, 4 the skin। इसमें आंसर है spiracles। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये पढ़ा है। B वाला है during heavy exercise we get cramps in the legs due to the accumulation of first carbon dioxide, second lactic acid, third alcohol, 4 water। इसमें आंसर है लैक्टिक एसिड। जब हम एक्सरसाइज करते उससे हमें मसल्स में खिंचाव आता है जिससे पेन होती है। तो वो क्यों होता है, ये हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है क्योंकि हमारे मसल्स में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होती है जिसकी वजह से हमारी रेस्पिरेशन इनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक नहीं होती है। उससे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है जिससे क्रैम्पिंग होती है। क्वेश्चन नंबर C part, normal range of breathing rate per minute in average adult person at rest is first 9 to 12, second 15 to 18, third 21 to 24, fourth 30 to 33. The answer to this is for C answer is 15 to 18. 15 to 18. D part, during an exhalation the ribs first move outwards, second move downwards, third move upwards, fourth do not move at all. The answer is move downwards। हमें पता है जब इन एक्सलेशन होती है तो रिब्स हमेशा नीचे की तरफ जाती है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, मैच एटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। मैं आपको सीधे इसका आंसर दिखाता हूँ। इसमें ए यीस्ट में अल्कोहल आएगा। हमें पता है यीस्ट में इनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें एंड प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है।
तो बी डायफ्राम, ये डायफ्राम हमें पता है चेस्ट केविटी में होता है। थर्ड स्किन, हमें पता है स्किन इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन earthworm. D leaves, we know that leaves to have small openings called stomata, that's why stomata is with leaves. E fish, हमें पता है फिश में गिल्स होती हैं organs of respiration. Frog, frog have lungs and skin for the mechanism of respiration. तो ये था ये। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, मार्क T if the statement is true and F if it is false. First, during heavy exercise the breathing rate of a person slows down. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ब्रीदिंग रेट कम होती है, मगर ये गलत है, इट्स फॉल्स, ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट, ये भी गलत है, फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, बिल्कुल ये सही है, फ्रॉग्स में लंग्स भी होता है और स्किन भी होती है फॉर द रेस्पिरेशन टू कैरी आउट। इसमें अब चौथा, द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, हमें पता है फिशेज में लंग्स नहीं होते हैं, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन, तो ये फॉल्स है। 5th, द साइज ऑफ द चेस्ट केविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, बिल्कुल ये सही है, जब हम इनहेलेशन करते हैं अंदर की तरफ हवा लेते हैं तो हमारी चेस्ट केविटी एक्सपेंड होती है। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू। इट वाज ऑल अबाउट today's topic. Inshallah we have completed this. Inshallah in tomorrow's topic we shall discuss some more topics of the textbook. Inshallah, tab tak